दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिकन नेक निम्नलिखित में से किस सीमाओं को जोड़ती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत और बांग्लादेश को चिकन नेक सीमा जोड़ती हैं। सलाजगंज संग्रहालय कहाँ पर हैं? सलाजगंज संग्रहालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, भूमध्य क्षेत्र में, भूमिगत क्षेत्र में होता है दोस्तों। किस महाद्वीप में सर्पश्रिप नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करता है क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आभासी और बड़ा होता है दोस्तों, डी, आभासी और बड़ा। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की वक्रता पर वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो वक्रता केंद्रक बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? तो वक्रता केंद्र पर। ALU का पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मशीनी भाषा हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सन मैक्रोसिस्टम दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकल हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बीट प्रति सेकेंड हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में शीतोष घास स्थल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा, पेरियार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सवान घास भूमि पाया जाता है। सवान घास भूमि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। किस क्षेत्र में चरगाह को वेल्थ कहा जाता है? किस क्षेत्र में चरगाह को वेल्थ कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कनाडा के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पेरियार कहा जाता है, पेरियारी कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में आनुवांशिक की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवांशिक की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन कहलाता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है दोस्तों, तो मैक्रो क्रोमोसोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, इसका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, ए। टू 4D क्या है दोस्तों? डी 2,4-D क्या है? तो यह एक खरपतवार नाशी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। होमी भाभा पुस्तक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो कॉस्मिक किरण भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 मार्च 2019 को किस निजी बैंक घोषित कर दिया? यानी भारतीय रिजर्व बैंक 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित कर दिया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, IDBR। वैदिक लोग द्वारा
किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तांबा धातु का। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुद्धिमान मानव, मानव बुद्धिमान। 1857 के स्वतंत्रता संग्रहालय के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? दोस्तों 1857 में स्वतंत्रता के संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महारानी विक्टोरिया। देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, त्रिपुरा में। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 112 में, अनुच्छेद 112 में। नंदनकनन अभयारण्य कहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? नंदनकनन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सफ़ेद चीता के लिए प्रसिद्ध हैं। सवान घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों सवान घास का मैदान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका में। भारत में नीति आयोग अस्तित्व में आया। भारत में नीति आयोग अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को। गूगल ने नई ऐप बोलो का अनावरण किया है जो कि सहायता करेगा। दोस्तों गूगल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो बोलो है, किसके लिए सहायता करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक विद्यालय के छात्र के लिए होगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1916 में। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, पंजाब के खोखर के विरुद्ध। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 343 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343। त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तांबा के लिए। दोस्तों जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चिलकोजा को दोस्तों। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों बादलों के दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? दोस्तों किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका को। किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी, मैंटेग्यू घोषणा को। वैदिक विमान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिक्री व्यापार कर। पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड हो जाएगा दोस्तों, बी।
भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित हैं? दोस्तों भारत में चावल के कटोरा के नाम से प्रसिद्ध हैं कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? दोस्तों किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया? तो वैटसन के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वैटसन के द्वारा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अप्रत्यक्ष कर को। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गंधक होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है दोस्तों? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? दोस्तों भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो इसका हो जाएगा सी दोस्तों देहरादून से। दोस्तों रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना केंद्र तथा राज्य के बीच कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 लोगों ने होगा। कमनीशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों कमनीशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सोनोमीटर का। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको मिस ना हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।